नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमित कुमार शर्मा उत्तराखंड जनमंच के मीडिया पार्टनर सिटीज ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। एक बार फिर से यहां पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से महज कुछ दिन पहले एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड के अंदर अगर उनकी सरकार पूर्ण बहुमत में यानी कि सत्ता में आती है तो यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, इसमें बड़ी बड़ी भ्रांतियां सामने आई हैं। इस कानून को लोगों ने समझा कि स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड लागू होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून और ड्रेस स्कूलों में जो कोड लागू होगा उसमें इसमें कोई भी समानता नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून क्या है, अगर ये लागू होगा तो ये किस प्रकार कार्य करेगा और कैसे इसका रिजल्ट रहेगा। चलिए आपको बताते हैं। अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून क्या है, हम आपको बताते हैं कि हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्म, जातियों के आधार पर हमारा देश बटा हुआ है। उसके आधार पर यहां पर अलग अलग लोग बनाए हुए हैं, जैसे मुस्लिम, पारसी और ईसाई के अलग लोग हैं, और हिंदू लोग में सिख, बौद्ध और हिंदू आते हैं। अब इन लॉज को खत्म करने के लिए एक कोड बनाया गया जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस कानून के लागू होने से सभी धर्म और जातियों के लिए एक समान कानून होगा। जब एक समान कानून होगा तो उसमें शादी का, तलाक या जमीन जायदाद से संबंधित जो भी प्रकरण होंगे उनके लिए जातिगत आधार या धर्म के आधार पर ना केवल एक कानून के आधार पर ही काम होगा, जिसमें हमारे देश के अंदर अदालतों में बहुत से मामले लंबित पड़े रहते हैं बहुत समय तक। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। अब पर्सनल लॉ होने के कारण विवाद हमेशा रहता है। जब ये कोड लागू होगा यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो जितने भी विवाद या जितने भी मामले लंबित पड़े हैं सभी एक तरफा खत्म होते चले जाएंगे। अब आपको बता दें कि इसके फायदे क्या हैं। इसके फायदे हैं कि धार्मिक जो भेदभाव है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा, यानी कि राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा और लैंगिक समानता भी को बढ़ावा मिलेगा। जो समानता है, लैंगिक समानता, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और एक बात और बता दूं, बड़ी बात यह है कि हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, इजिप्ट जैसे देशों में ये कानून लागू हो चुका है। अब एक बड़ी बात यहां पर यह बता देता हूं, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा बयान सामने आया था कि देश के अंदर से धारा 370 खत्म होगी और देश में उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर का निर्माण होगा। उसमें तीसरा पॉइंट उनका यह भी था कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू होगा। लेकिन अभी तक देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू नहीं हुआ है। महज चुनाव से मैंने बताया आपको, महज चुनाव से कुछ दिन पहले पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून उत्तराखंड के अंदर लागू होगा। अब देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर यह कानून लागू होता है या नहीं, क्या जुमलेबाजी रह जाएगी, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार ने भी पूरे भारत देश में ये कानून लागू नहीं किया है। क्योंकि सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। अब देखते हैं कि कितना अपना सरकार काम करती है, इस लॉ को कब तक लागू करती है। एक आपसे जाते जाते एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल उत्तराखंड जनमंच और
सिटी स्कूप को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि यही सहयोग आपका हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और हाँ, जो आप वीडियो देख रहे हैं कृपया कर उसे शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।